अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम हाजिर हैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जानने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इनको जानेंगे तो हमें एक पता चलेगा कि किसी के थॉट के बारे में या फिर उसके आइडियाज़ के बारे में हमें एक क्लियर वाज़ेह तौर पर पता चलेगा। और इसको जानने के हमारे ये फ़ायदे हैं कि हमें इससे जानकर क्लैरिटी होगी और वैरायटी होगी कि किसी के भी आइडियाज क्या है और उसके थॉट्स क्या है। फिर इसको जानकर हमें सिर्फ एक ही नुकसान होता है जो कि है कि ये फ्यूज सेंटेंसेस हैं एक किस्म के। फ्यूज सेंटेंसेस ये इस तरह है कि अगर इनमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये सेंटेंस किसी काम के नहीं है। मतलब अगर इनमें कॉमास वगैरह नहीं लगेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह, तो ये सेंटेंसेस किसी काम के नहीं होंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं बिना टाइम जाए कि ये वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस जानते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, यानी व्हाट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आखिर क्या है? अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स sentence is a sentence that contains the at least two independent clause। यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है एक किस्म के ऐसे सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं जो कि अपने पास कम से कम दो आजादाना क्लोज रखते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज रखते हैं। इट्स द मोस्ट complex sentence structure in English and can be long and difficult to understand। ये ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश में एक लंबा होता है और ये डिफिकल्ट होता है इसको समझना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर ऑफन यूज्ड इन लीगल एंड मेडिकल राइटिंग टू एक्सप्रेस कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं किसी भी लीगल एक्टिविटी वगैरह में और फिर मेडिकल वगैरह की एक्टिविटी में या राइटिंग में। तो ये बताते हैं हमें कि उसके आइडियाज क्या हैं, उनके लिखने की वजह क्या है और वो आखिर क्या चाहते हैं, उनकी लीगलिटी क्या है और वो मेडिकल में क्या चाहते हैं, किस तरह के आइडियाज देना। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो गाइस अब बारी आ जाती है इसकी डेफिनेशन की, वो हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट थ्री पार्ट्स इंक्लूडिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक किस्म की सेंटेंस की या जुमले की फॉर्म है जो कि इस्तेमाल होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और ये अपने पास कम से कम तीन टाइप्स रखता है, यानी कि अपने पास तीन पार्ट्स रखता है। उसके बाद इसके अंदर जो है दो आजादाना क्लॉज तो जरूरी होते ही होते हैं, और दिस इक्वेट्स टू अ टोटल ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस। यानी कि ये बराबर करता है अपने जितने भी इसके टोटल है तीन सब्जेक्ट्स होते हैं और वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस या जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अ कंपाउंड complicated sentence is a type of sentence and a compound complex that is formed by combining a compound sentence and a complex sentence। यानी कि एक जो कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है, जुमला होता है, वो एक किस्म के जुमला होता है, एक किस्म का जुमले का पार्ट है, टाइप है। एक जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है वो हमें मिलता है कि जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाते हैं तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स हासिल होता है, यानी मिलता है। तो ये थी गाइस इसकी डेफिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है वो कैसे बनते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो हम देख लेते हैं। You must become familiar with the many components that compress a complicated sentence, such as a main clause, connective, and as well as subordinating clause before you and comprehend how to compose a complex sentence। यानी कि इसको आपको समझने से पहले ये जानना होगा कि जो इसके अंदर कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस के अंदर है, ये
वो है इसके मेन क्लॉज में इस्तेमाल होता है, कनेक्टिविटी इस्तेमाल होती है जो कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है, उनके बीच में रिलेशनशिप पैदा करती है। और उसके बाद इसमें सब ऑर्डिनेटर क्लॉज भी इस्तेमाल होता है, और उसमें फिर एक कंपोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी इस्तेमाल होता है। The structure of a compound complex sentence can be difficult to grasp at first, but I will become clear if you have a frame grasp of the form of compound and complicated sentence। यानी इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कैसे बनता है, वो एक बहुत डिफिकल्ट किस्म का है। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि जो आप वो उसमें फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कंपाउंड या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की, वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए सही तरीके से, तो फिर ही आप इसके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है डिपेंडेंट क्लोज। इन ऑर्डर टू कन्वे एन एंटायर थॉट इन अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट इज नेसेसरी टू टेक to make us of a number of different clauses। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम एक कन्वे कर रहे हैं किसी का थॉट या किसी का मैसेज किसी भी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए, बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत से अलहदा यानी डिफरेंट नंबर्स में उसकी क्लोजेस होने चाहिए उन सेंटेंसेस के। डिपेंडेंट क्लॉज which are similar to independent clause in that they both consist of a noun phrase and a verb phrase are however only relevant when connected to other clause। यानी इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक किस्म के बिल्कुल मिलते जुलते इंडिपेंडेंट क्लोज की तरह है, जो कि अपने पास नाउन फ्रेज भी रखते हैं और वर्ब फ्रेज भी रखते हैं, और ये रेलिवेंटली कनेक्टेड होते हैं दूसरे क्लोज से। मतलब एक जो मेन क्लोज होता है वो और जो एक दूसरा क्लोज होता है ये आपस में उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिपेंडेंट क्लोज बीइंग with connect such words such as if, while and because amongst other। यानी कि इसके अंदर ये इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कनेक्ट करते हैं एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। जब हम उसमें इफ इस्तेमाल करते हैं, वाई इस्तेमाल करते हैं और बिकॉज इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अमंगस्ट अदर यानी दूसरे भी आ जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, इट स्टैंड ऑन its own as a full clause। It does not require the assistance of any other clause in order to convey the intended meaning। यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपना फुल एक किस्म का क्लोज रखता है अपने पास, जो कि इसे किसी भी असिस्ट किसी भी दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं होती कि किसी को कन्वे करना किसी का मैसेज या थॉट या फिर उसके मीनिंग को बताना। a noun phrase and a verb phrase make up to its structure रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज जो होता है वो अपने स्ट्रक्चर बताते हैं ज्यादा तौर पर। इन दिस इंटेंस द नाउन फ्रेज सर्व as a subject while the verb phrase act as a predicate to modify the subject। यानी कि फिर इस इंटेंट के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जो एक नाउन फ्रेज है वो एक किस्म का सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है किसी सेंटेंस के अंदर, और फिर जो वर्ब फ्रेज है वो प्रेडिकेट का काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट को बताने में। मतलब प्रेडिकेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा अल्फाज हो सकता है कि जो सब्जेक्ट को जाहिर करे, ये वर्ब फ्रेज उसका काम कर रहा होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आर नोन एज कोऑर्डिनेटेड क्लॉज व्हेन दे आर यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी समझ सकते हैं कि जब वो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो जाए तो वो उन्हें हम समझ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये था गाइस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज इसका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। Compound and complex sentences are always broken up into
टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ए नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो हमेशा टूटते हैं दो आजादाना क्लॉज के अंदर, यानी वो दो किस्म के क्लॉज हो सकते हैं जिनमें वो ब्रेकअप होंगे, और एक किस्म का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जब भी ये आपस में ब्रेक डाउन होते हैं मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इसके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन आल्सो हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे, because each of these phrase will have a subject and have a verb phrase. They are able to function independently, hence the term independent, क्योंकि जो फ्रेज है वो उनके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब फ्रेज भी होती है, तो ये फंक्शन कर सकते हैं अपना इंडिपेंडेंटली, मतलब इसके लिए इसीलिए इनका जो है इंडिपेंडेंट इनके लिए आज़ादाना का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद यानी कि ये अपना फंक्शन कर सकते हैं आज़ादाना तौर पर। एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मिसालें वो हम देख लेते हैं। हैरी प्लेज फुटबॉल व्हाइल इट्स नाइस आउटसाइड, यानी कि हैरी तब फुटबॉल खेल रहा था जब बाहर का मौसम ठीक था। दूसरा है कि एंथनी पिक्स हिज लंच बिफोर ही गोस टू स्कूल, एंथनी ने अपना लंच उठाया तो उससे पहले वो स्कूल जाता, स्कूल जाने से पहले यानी कि उसने अपना लंच उठाया। As if Save wants to, she will go to the beach, अगर सेव चाहता तो वो उसे बीच पर लेके जा सकता था। When it got cold, Ricky put on a shed, ये जब ठंडा हो जाए तो आप इसे शेड के ऊपर रख दीजिएगा। When the dog barks, even the most experienced thief will run away, यानी कि जब एक कुत्ता भौंकता है तो उसको देखकर एक एक्सपीरियंस चोर भी हो तो वो भी भाग उठता है, यानी वो भी भाग चलता है। After watching the horror movie, Jasmine had nightmares, यानी कि जब जैस्मिन ने मूवी देखी तो उसके बाद उसकी नींद मतलब खराब हो गई, वो पूरी रात जागती रही। She likes to sleep in, but she can get up early if she were, वो सोना पसंद करती है लेकिन वो जल्दी उठ जाती है जब उसे काम पर जाना होता है। तो ये थे गाइस इसकी एग्जांपल्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, यानी मिसालें जो मैंने आपको समझाई। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर गाइस आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बिना कोई शक व शुबे के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे, और आपके कमेंट के मुताबिक अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे टॉपिक पर जो जिस पे आपको चाहिए वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।